बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और भूतिया जंगल था। गांव वाले यह कहते थे कि जंगल में रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग तो दावा करते थे कि वहां रात को भूत होते हैं। एक दिन गांव का एक वीर युवक नामक आदित्य ने अपने दोस्तों को साथ लेकर निशाने पर रखा कि वह जंगल में रात बिताएंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच में वहां कुछ अजीब है या नहीं। जंगल का माहौल बहुत ही भयानक था और रात का समय आत्मा को चुनौतीपूर्ण बना देता था। आदित्य और उसके दोस्त अजीब अजीब आवाजों का सामना कर रहे थे, लेकिन वे अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं कर रहे थे। जंगल के गहराइयों में वे एक पुराने मंदिर की ओर बढ़े और वहां से भयंकर चीखें सुनाई दी। आदित्य और उसके दोस्त अब और भी डर के मारे हुए थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्यमय जंगल के पर्दे को उठाएंगे। मंदिर के अंदर वे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें लिखा था कि इस जंगल में कई साल पहले एक बाबा रहते थे और उन्होंने यहाँ पर एक अजीब यज्ञ किया था। यज्ञ के दौरान कुछ असाधारण घटनाएं हुईं और उसके बाद से जंगल में अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। आदित्य और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्यमय यज्ञ को सुलझाएंगे और जंगल को मुक्त करेंगे। वे मंदिर की गहराइयों में जाकर यज्ञ से जुड़े रहस्यों को सुलझाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक जौ का ज्वार किया और यज्ञ के असली रहस्य को खोला। एक प्राचीन शक्ति ने उन्हें प्रतिबद्ध किया कि वे जंगल को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए साहस और संयम की आवश्यकता होगी। आदित्य और उसके दोस्तों ने उस प्राचीन शक्ति का आशीर्वाद लिया और उन्होंने जंगल में सुकून लाने का कार्य किया। उनकी साहस भरी कहानी गांव में फैल गई और लोग उन्हें गांव के वीर के रूप में सम्मानित करने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब हमारी मंजिल के प्रति निश्चित और सच्चे संकल्प होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, और अगर हम आपस में मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। जंगल के गहरे अंधकार में एक रहस्यमय गुफा थी जिसे सुना जाता था कि उसमें अजीब अजीब चीजें होती हैं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय गुफा से अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। लेकिन गांव का एक उत्साही युवक नामक विक्रम ने तय किया कि वह गुफा की रहस्यमयी दुनिया को खोलेगा। एक रात जब चांदनी की किरणें गांव को सजा रही थीं, विक्रम ने अपने दोस्तों को संग लेकर गुफा की ओर रुख किया। गुफा के मुख पर पहुंचते ही वे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें गुफा के रहस्य का वर्णन था। पुस्तक के अनुसार गुफा एक समय एक बड़े योगी का आश्रम था और यहां पर वह योगी अपने चेलों को अनूठे अनुभवों से मिलाते थे। योगी ने गुफा को ध्यान और तपस्या का केंद्र बनाया था और इसमें अद्वितीय शक्तियों का समावेश किया था। विक्रम और उसके दोस्तों ने पुस्तक का अध्ययन करते हुए समझा कि गुफा में कुछ अद्वितीय शक्तियां हैं जो सामान्य मनुष्यों को सही दिशा में ले सकती हैं। वे योगी के अनुभवों की ओर बढ़ते गए और गुफा के अंदर और भी गहरे सिद्धांतों को समझते गए। एक रात जब विक्रम और उसके दोस्त गुफा में मेधावी होकर बैठे थे, एक प्राचीन योगी का आत्मा उनसे मिली और उन्हें एक नया दृष्टिकोण और ज्ञान दिया। योगी ने कहा कि गुफा एक अद्भुत और शक्तिशाली स्थान है जो विक्रम और उसके दोस्तों को सच्चे ज्ञान और आत्मा के संबंध में शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। विक्रम और उसके दोस्तों ने गुफा की रहस्यमयी शक्तियों का सच जाना और उन्होंने गांव वालों को इस अनूठे स्थान के महत्व के बारे में बताया। गुफा अब एक तीर्थ स्थल बन गया और लोग वहां जाकर मेधावी बनने के लिए आत्मा की खोज में निकलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने सीमित धार्मिक और आध्यात्मिक धाराओं को पार करके नए दृष्टिकोण और ज्ञान की ओर बढ़ने का साहस करना चाहिए।